सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में हिंदी साहित्य का जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं की तो हो सकता है आपकी तैयारी भले ही अच्छी हो लेकिन उतने अच्छे अंक आप नहीं ला पाएँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट भवन का पूर्व निर्धारित एक नक्शा होता है। इसी प्रकार पेपर कैसा बनेगा उसका सबसे पहले जो नक्शा है वो ब्लूप्रिंट नील पत्र कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है, उस पुस्तक में से आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि अपने को तैयारी भी उसी अनुसार करनी है। उससे पहले हिंदी साहित्य का जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो हल करवा करके मैंने अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो अब तक नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले, कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आपका अर्धवार्षिक का पेपर हुआ, उससे अब पीछे छोड़ दें और आगे का ध्यान करें कि बोर्ड परीक्षा 2022 में आप किस प्रकार अच्छे अंक ला सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताए गए ब्लूप्रिंट जो बोर्ड का है उसको मैं समझाऊंगा और उसको अगर आपने फॉलो किया तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य में जो पुस्तक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। इस पुस्तक को आपको ध्यान रखना है, अभिव्यक्ति और माध्यम, और इसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। 8 प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं और 10 अंक के वो टोटल 8 प्रश्न होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस टॉपिक में से, किस पार्ट में से कितने अंक के प्रश्न तैयार करें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ब्लूप्रिंट है मेरे पास, आपके पास भी होगा, आप उसको अच्छी तरह देख लें। और जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम 8 प्रश्न हैं, कुल 10 अंक के हैं। और अगर आप यहाँ चैप्टर संख्या बात करें तो चैप्टर संख्या है आपकी चैप्टर संख्या है 4, 5, 6, 7 और 8। ये 5 पार्ट से आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाने हैं। और जो चैप्टर संख्या 4 है उसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ। चैप्टर संख्या 4 है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसी प्रकार आप पार्ट 5 देखें, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसी प्रकार आप 6 देखें, कैसे बनती है कविता। कैसे बनती है कविता। इसके बाद आप देखें नाटक लिखने का व्याकरण। और अंतिम पार्ट है कैसे लिखे कहानी। ध्यान दीजिए, ये जो आपके 5 पार्ट है, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक के पूछे जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने कितने अंक के ये पार्ट हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पार्ट में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के, कुल 4 अंक इसमें से हो जाएंगे। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल
3 अंक हो जाएंगे। कैसे बनती है कविता, एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का, 1 हो गया। नाटक लिखने का व्याकरण, एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का, 1 हो गया। कैसे लिखे कहानी, एक प्रश्न, 1 अंक, 1। कुल प्रश्न देखिए 3, 2, 5, 6, 7, 8 तो प्रश्न हो गए, और अंक देखेंगे 4, 3, 7, 8, 9, 10 अंक हो गए। ठीक है, अब ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि कौन से प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते, देखिए ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि प्रश्न किस टाइप के होंगे। तो पत्रकारीय लेखन में से देखिए आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, क्योंकि 2 प्रश्न है, 2 अंक के लघुत्तरात्मक है। पर ध्यान दीजिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें इन्होंने विभाजन कर रखा है। जो पहला प्रश्न है, 1 अंक उसमें ज्ञान का होगा और 1 अंक होगा उसमें ज्ञानोपयोग का। फिर देखिए दूसरा जो प्रश्न होगा उसमें 1 प्रश्न होगा अवबोध का और 1 प्रश्न होगा ज्ञानोपयोग का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस चौथे पार्ट को तैयार करेंगे तो इसमें जो ज्ञानात्मक प्रश्न है, यानी बिल्कुल एक शब्द में जिसका उत्तर आता है, उस प्रश्न का एक हिस्सा ज्ञान वाला 1 अंक का होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा, आगे 1 अवबोध का होगा, 1 ज्ञानोपयोग का होगा। देखिए पेपर में कहाँ आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल सके। जैसे देखिए ये पूछा है इसने कि समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ जो समाचार लेखन और फीचर लेखन, चूंकि 2 में हम तुलना करेंगे तो अवबोध का हो गया 1 और ज्ञानोपयोग हो गया। संक्षेप में लिखना यानी उनके बारे में अगर अंतर करना वो शब्द दे देता तो अवबोध में चला जाता, लेकिन ज्ञानोपयोग उसने प्रयोग में लिया है तो संक्षेप में लिखना लिखिए। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये ज्ञान का हो गया। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नाम लिखने, ज्ञान का हो गया, और संक्षेप में लिखिए उनके बारे में, संक्षेप में लिखना, ये ज्ञानोपयोग हो गया। तो ये पाठ संख्या 4 जो है, इस पाठ संख्या 4 में से आपके दो प्रश्न 2 अंक के कैसे पूछे जाएंगे ये मैंने यहाँ बता दिया है। आपको तैयारी भी उसी प्रकार करनी है, और मैंने भी तैयारी ठीक उसी प्रकार इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई है। तो आप मेरे नोट्स को भी देख सकते हैं। फिर देखिए 5वां जो पार्ट है, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। अब देखिए यहाँ 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रश्न होंगे ये आपके होंगे अति लघुत्तरात्मक। कौन से प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। पर वापस बात यही उठती है कि अति लघुत्तरात्मक में ये किस उद्देश्य को लेकर के होंगे। तो अति लघुत्तरात्मक में यदि हम देखेंगे तो ये जो प्रश्न होंगे 2 प्रश्न अवबोध के होंगे और प्लस 1 होगा ज्ञानोपयोग, 1 होगा ज्ञानोपयोग। यानी छोटे छोटे प्रश्न अपने को तैयार करने हैं, और मेरे नोट्स भी मैंने जो बनाए हैं ठीक इसी पैटर्न पे बनाए हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। 6ठा जो पार्ट है, कैसे बनती है कविता, एक ही प्रश्न है और ये एक ही प्रश्न ज्ञान का होगा। नाटक लिखने का व्याकरण, ये भी एक प्रश्न 1 अंक का है, ये भी ज्ञान का होगा। और कैसे लिखे कहानी, एक प्रश्न है, ये भी ज्ञान का होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब देखिए ये ज्ञान का के यहाँ पर भी ज्ञान का आ रहा। तो छोटे छोटे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। हो सकता है इन बड़े प्रश्नों में भी वो 2 छोटे प्रश्नों को मिला करके एक प्रश्न बना दे, क्योंकि भले ही ये लग रहे हैं अपने को 2 अंक के, लेकिन यहाँ पर इनके टुकड़े कर रखे हैं कि 1 ज्ञान का, 1 अवबोध का, 1 ज्ञानोपयोग, 1 ज्ञानोपयोग। तो हमें तैयारी उसी अनुसार करनी पड़ेगी। तो अपने को पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट करने हैं, 8 प्रश्न कंप्लीट करने हैं और 10 अंक अपने को कंप्लीट करने हैं। ये 10 अंक अगर आप पूरे से पूरे ला पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड में बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। और इन
सभी पाठों के नोट्स मैंने बना दिए हैं और इनकी यूट्यूब पर मैं क्लास भी अपलोड कर दूंगा। आप उन नोट्स को कैसे प्राप्त करें ये भी मैं आपको बता दूंगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि समझने में आसानी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम प्रत्येक टॉपिक पर ऐसे डिस्कस करेंगे और कैसे तैयारी करनी है उस बारे में बात करेंगे।